हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आज मैं फिर ये दो प्रॉब्लम के साथ में आया हूँ। एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक क्लास 12। बट ये क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन 8, इसको सॉल्व करने के लिए हमें 11 के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी लगता है दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब स्पष्ट हो गया होगा। 1 माइनस कॉसेक इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कॉसेक इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये जो एंगल है ये हाफ हो गया। और भी कुछ है, तो मैं इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये जो पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन कराया था, थोड़ा उससे ये हट के प्रॉब्लम है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मतलब हमको इसके संक्षिप्त रूप को सरल रूप में व्यक्त करना है। और हाँ, ये जान लीजिए कि दिस इज वेरी हाईली रिक्वायर्ड इन कैलकुलस आल्सो। कैलकुलस में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि मैं कहता हूँ कभी कभी तो कैलकुलस कम, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ही ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस पर ध्यान से देखिएगा। चलिए, मैं बार बार कर रहा हूँ कि फ़िलहाल मैं इन इंस्ट्रक्शन के बारे में, रेस्ट्रिक्शन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया गिवन एक्सप्रेशन। ये क्या है बेटा? tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ये क्या रहा? रूट। अभी देखिए, हाँ, इसको कराने से पहले मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी में याद दिला दूं। मुझे लगता है कि मैंने अपने किसी वीडियो में उसका जिक्र नहीं किया है। कोई भी मान लीजिए साइन इनवर्स और उसके बाद ये साइन थीटा हो गया, तो समझिए ये साइन साइन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया और क्या बचेगा? थीटा। फिर ये मान लीजिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, क्या बचा? थीटा। ये जो एंगल जो भी बचेगा ये आएगा, चाहे वो साइन में हो, कॉस में हो, या टेन में हो, या जिसमें। एक और लिख लीजिए, टेन इनवर्स, मान लीजिए टेन, यहां पर कोई 3 थीटा हुआ, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, क्या बचा? 3 थीटा। तो इस प्रॉपर्टी को आप लोग जान लीजिए, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट मैं जब सेकेंड फेज में शुरू करूंगा इसका, तो सारे डिटेल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये इतनी आसान भी चीज़ नहीं है, बहुत से इधर रेस्ट्रिक्शन होते हैं। बट राइट नाउ आई डोंट थिंक दैट वी शुड डिस्कस दिस रेस्ट्रिक्शन। इन छोटे मोटे रेस्ट्रिक्शन और चीज़ों में उलझाना नहीं चाहता, बट डिस्कस भी करूंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है। आइए, अब ये देखिए, ये टेन इनवर्स है, ये रूट 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये मैं जस्ट ये फार्मूला और ये फार्मूला मैं यूज किया हूं, 1 माइनस कॉस एक्स। ये आपका हो गया टेन इनवर्स, ये 2 और 2 कैंसिल, 10 बाई कॉस क्या होता है? टेन इनवर्स, सॉरी 10, ये रूट रहेगा, रूट 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ध्यान दीजिए, ये कैंसिल, साइन बाई कॉस इज इक्वल टू 10, ये रूट रहा। आप लोग जानते हैं कि रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को नलिफाई करेंगे, यहां पर रूट से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये रहा हमारा टेन इनवर्स 10 x/2। नाउ आपको याद होगा
couple of minute ago I have discussed this. Tan inverse or tan will neutralize with each other and now we have x by 2. So ये जितना दिख रहे हैं ना, ये हाथी के दांत है. दिस इज इक्वल टू दिस. बट याद रखिए कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं. मैं उन रिस्ट्रिक्शन के बारे में अभी जिक्र नहीं कर रहा हूं. तो देखिए ये x by 2 है और ये है. सो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. अब आइए मैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में दे रहा हूं. एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 8. टेन इनवर्स cos x minus sin x upon cos x plus sin x x ये रहा. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बेटा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. चाहे भले ही ये इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में तो खैर काम आएगा ही, साथ साथ कैलकुलस में. बल्कि मैं तो कहता हूं कि इसका रिजल्ट आप लोग लर्न कर लोगे. टेक इट एज ए फार्मूला. जो सही नहीं है फिर भी यदि आपको अपनी इफिशिएंसी बढ़ानी है तो यू माइट हैव नो द रिजल्ट ऑफ दिस. देखिए तो एक काम कर रहे हैं, यहां पर हो गया गिवन एक्सप्रेशन. हमारा एक्सप्रेशन ये है. देखिए ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है. मैं दोनों आई एम डिवाइडिंग. आप जानते हैं किसी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से किसी एक ही चीज से यदि डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शंस की वैल्यू में किसी भी तरह की तब्दीली या परिवर्तन नहीं होता है. मीन्स इफ वी डिवाइड एनी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम क्वांटिटी एक्सेप्ट 0, then there will be no any change, there will be no any alteration in the value of the fraction. That means we are authorized to divide. So I am applying this right, dividing both numerator and denominator by cos x. चलिए cos x minus sin x by cos x. Numerator, whole numerator is divided by cos x. By, to balance it, denominator is also divided by cos x. I hope you understood this. जैसे a by b है, मेरी मर्जी तो इसमें a by हम क्या किए, d का डिवाइड किया. यहाँ b में भी हम d का डिवाइड किए. फ्रैक्शन में किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं होगी. तो मैंने इस अधिकार का प्रयोग किया. अब आइए, आप लोग ये जानते होंगे कि कोई भी फ्रैक्शन a प्लस बी बाई सी है तो a बाई सी प्लस बी बाई सी में टूट जाता है. ये लोअर क्लास में आप लोग पढ़े हैं कि एनी फ्रैक्शंस में भी स्प्लिटेड लाइक दिस. तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइज कर रहा हूं. तो ये क्या होगा बेटा, टेन इनवर्स, बोलिए cos x बाई cos x माइनस sin x बाई cos x बाई
cos x बाई cos x माइनस sin x बाई cos x. जस्ट आई हैव अप्लाइड दिस, प्लस रहने पर प्लस और माइनस रहने पर माइनस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ये cos cos कैंसिल, क्या बचा 1. ये cos cos कैंसिल, क्या बचा 1. और sin बाई cos इक्वल टू क्या बचा 10. sin बाई cos इज इक्वल टू क्या बचा 10. तो और लिखते हैं यहां पर equal to tan inverse, this is what 1, this is what minus, this is what tan x by, this is what I think ये नीचे वाला प्लस है यार, ये 1, ये क्या हुआ प्लस tan x. I hope you understood this. अब देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं. 1 tan इनवर्स 1 है ना, माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, आप जानते हैं a को हम 1 इंटू ए लिख सकते हैं. 1 बेताज बादशाह है, किसी के साथ भी इंटू में आ जाएगा. 5 को हम 1 इंटू 5 लिख सकते हैं. तो मैं यहां पर क्या किया, 10 है इसके जगह पर 1 इंटू tan x किया. ध्यान से देखना बेटा, चौक हाँ. अब ये बताओ 1 की जगह पे हम tan पाई बाई 4 लिखना चाह रहे हैं. आप राइट फ्रॉम क्लास 10 जानते हैं, 11 भी नहीं. तो ये 1 की जगह पर मैं क्या कर रहा हूं, tan पाई बाई 4 लिखा, और ये 1 को हम क्या किया, tan पाई बाई 4 लिखा. देखते हैं क्या होता है. So this is tan inverse, ये क्या हुआ बेटा tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना, राइट है, माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, ये 1 जो देख रहे हैं ना जो सर्कल किए हुए हैं, दिस 1 इज रिप्लेस्ड बाई ऑल्सो tan पाई बाई 4 इंटू tan x. हैव यू अंडरस्टूड दिस? मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे. अब ये बताओ कि मैंने क्यों किया, कोई ना कोई तो रीजन होगा. ध्यान से देखो, कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है जो यू हैव लर्न इन क्लास 11. मुझे लगता है बहुत लोग पकड़ लिए होंगे. मैं एक बार मिटा दे रहा हूं यहां पर, यहां तक तो आगे ना. आई थिंक आई एम गोइंग टू इरेज दिस पोर्शन. याद है एक फॉर्मूला था, tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? ठीक मैच कीजिए. tan a की जगह पर पाई बाई 4 माइनस माइनस tan b की जगह पर tan x 1 प्लस प्लस tan a की जगह पर tan पाई बाई 4 tan x. लगता है बिल्कुल मिलता जुलता है. a की जगह पर जैसे लगता है पाई बाई 4 हो गया है और b की जगह पर ये x हो गया है. समझाई बात? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं. इन प्लेस ऑफ a इज रिप्लेस्ड बाई पाई बाई 4.
b इज रिप्लेस्ड बाई x, पूरा ये ढांचा यदि ये इसके बराबर हो रहा है तो ये भी क्या होना चाहिए? आर यू गेटिंग माई, आई थिंक आर यू गेटिंग मी? तो ये होना चाहिए, दिस शुड बी 10, यदि ये हो गया तो ये 10 पाई बाई 4 माइनस x होना चाहिए। आई हैव गॉट, यू अंडरस्टूड दिस? नाउ ये तो मैं समझाने के लिए लिखा था। अब ये देखिए, टेन इनवर्स और टेन एक दूसरे को क्या किए? न्यूट्रलाइज कर दिए। जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करें तो क्या बचा? तो ये बचा पाई बाई 4 माइनस x। दिस इज आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर है। मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे। तो इन दो प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम इन दोनों प्रॉब्लम को 3-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ जाइए कि आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। एक तो ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का पार्ट हो ही रहा है, साथ साथ कैलकुलस का भी एक करीब करीब 80% आप कैलकुलेट कर रहे हैं। इसीलिए मैं आज सिर्फ 2 प्रॉब्लम कर रहा हूं और मुझे आशा है कि इसे आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। फिर धीरे धीरे मैं इसके जो ग्रेविटी है लेवल को और मैं बढ़ाते जाऊंगा। तो आज का बेटा क्लास इतना ही। जय हिंद,